हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, जो कि भी आपका हाल ही में हाफ ईयरली पेपर हुआ है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ईयरली वार्षिक पेपर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि यहाँ से लगभग जो है 30 से 40% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपको आपके ईयरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जो आपका आपरित गद्यांश रहता है बच्चों, ये आपका चेंज होकर के आता है। तो ये नहीं कहूँगा कि इसको भी आप लोग बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लो, बट हाँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। निबंध आता है आप लोग का, निबंध आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड कहाँ से करने को मिल जाएगा, प्लस ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे हमारी वेबसाइट से। वीडियो को लास्ट में जानेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। उत्तराखंड बोर्ड अर्धवार्षिक पेपर है आपका 2025-26 का हाफ ईयरली का। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले जो आपका पेपर अभी आपने देखा, तो इसके जो हम आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन है, इनके आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब अपव्यय शब्द का अर्थ आपको बताना था, तो इसका सिंपल सा अर्थ हो जाएगा निरर्थक खर्च, यानी सा नंबर जो ऑप्शन था आपका वो सही हो जाएगा। भोगवाद कहते हैं, तो इसका आ ऑप्शन सही है। धन संग्रह किस समय के लिए होना चाहिए, तो इसका दा आंसर सही हो जाएगा, बुरे समय के लिए। घ नंबर है, उत्पादक उपभोक्ताओं को उकसाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सा, भोग के लिए। पांचवा था, कौन उपभोक्ता बनकर रह गया, तो आंसर है इसका युवक। 6 नंबर था, उपभोक्तावाद क्या है, तो इसका जो आंसर है आप लोग बच्चों यहाँ पर डिटेल में स्क्रीन शॉर्ट या फिर आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर था, लुभावने विज्ञापन को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट लेंगे, इसका जो उपयुक्त शीर्षक देना था, तो ये आप लोग लिख सकते थे युवा और उपभोक्तावाद, या फिर बढ़ती अपव्यय की प्रवृत्ति। दोनों में से कोई भी आप लिख करके आए हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट है। निबंध लिखने के लिए आया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बढ़ती बेरोजगारी एवं युवा आपके लिए इजी हो जाता अगर आप लिख करके आते हैं इस पे। प्रस्तावना, कारण, युवाओं पर प्रभाव, समाधान, निष्कर्ष, ये टॉपिक जो है आपको यहाँ पर हेडिंग डालने थे। इसके अंदर आप लोग अपने कुछ भी बना करके लिख सकते थे। प्रार्थना पत्र आया था, इसमें था आपका खेल सामग्री उपलब्ध कराने है, तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने का जो पैटर्न है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम आपने लिखना था, शहर का नाम, विषय आपका हो जाएगा खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और विद्यालय क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। हमारे विद्यालय में खेलकूद का स्तर बहुत अच्छा है, परंतु पिछले कुछ समय से खेल कक्ष में क्रिकेट किट, फुटबॉल, बैडमिंटन रैकेट जैसी आवश्यक सामग्रियों की कमी हो गई है। पुरानी सामग्री टूटने के कारण अभ्यास में बाधा आ रही है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि छात्रों के शारीरिक विकास और आगामी प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए खेल विभाग के लिए नई खेल सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। सा धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपने नाम डालना था और कक्षा 11 और डेट। उसके बाद आया था आलेख या फिर रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरे विद्यालय का वार्षिक समारोह पर आपने रिपोर्ट तैयार करनी थी। शीर्षक आपने डाल देना था, विद्यालय में वार्षिक उत्सव की धूम, विवरण डाल देना था, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर पूरी डिटेल लिख देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर देख लेते हैं। काव्यांश वाले जो प्रश्न उत्तर पूछे गए थे, इसमें पहला था, कबीर ने जग को पागल क्यों कहा, तो आंसर हो जाएगा इसका, कबीर के अनुसार जग जो है यानी संसार पागल है, क्योंकि यह सच कहने वालों को मारने दौड़ता है और झूठ पर विश्वास करता है। खा नंबर था, झूठे जग पतियाना से क्या आशय है, तो इसका अर्थ है कि संसार के लोग अज्ञानी हैं, वे सत्य को नहीं पहचानते और पाखंड या झूठ पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। गा नंबर है, आत्म मारी पखान ही पूजे का भावार्थ लिखिए, तो इसका हो जाएगा, लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, कबीर इसे व्यर्थ मानते हैं क्योंकि उनमें सच्चा ज्ञान नहीं है। इसी के अथवा में था, मीराबाई से संबंधित, दूसरों ना कोई के माध्यम से मीरा क्या कहना चाहती है, तो मीरा यह कहना चाहती है कि उनके जीवन में एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण है, उनके अलावा उनका किसी और से कोई संबंध नहीं है। खा नंबर है, छाड़ी दई कुल की कहानी का क्या आशय है, तो आप आंसर यहाँ पे बच्चों इसका डिटेल में पढ़ लेंगे। गा नंबर है आपका, अंशुवन जल सींची सींची का भाव समझाइए। सॉल्यूशन आंसर जो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग ये आराम से वीडियो रोक करके बच्चों पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपको करना था। काव्यांश है, घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो वे न बरसे का भावार्थ लिखिए, तो कवि सावन से कहता है कि तुम जी भरकर बरस लो, लेकिन मेरे पिता की आंखों से आंसू ना बरसे, उन्हें मेरी याद करके दुख ना हो। इसी का खा नंबर था, इसी बस से सब बिरस है,
के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो यहाँ बस शब्द का प्रयोग यमक अलंकार की तरह हुआ है। कवि कहना चाहता है कि वह जेल में विवश यानी बस में है और इसी विवशता के कारण उसका जीवन नीरस हो गया है। आपकी पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? तो कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वे सांसारिक मोह माया से मुक्त हैं और उन्हें ईश्वर के सच्चे स्वरूप यानी निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जबकि दुनिया बाह्य आडंबरों में उलझी है। हाँ नंबर है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा राजघराने की बहू होकर भी संतों के साथ बैठती थी, पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी और कुल की मर्यादा की परवाह नहीं करती थी। समाज की नजर में यह व्यवहार पागलपन बावरी जैसा था। क्वेश्चन नंबर 8 था। यहाँ पर आपको जो आपके गद्यांश है इससे संबंधित क्वेश्चन थे। का नंबर था इसमें? नमक का दरोगा प्रेमचंद्र द्वारा ये जो कहानी थी आपकी लिखी हुई, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। का नंबर है, मासिक वेतन को पूर्ण मासी का चांद क्यों कहा गया है? तो जैसे पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार पूरा दिखता है और फिर घटते घटते गायब हो जाता है, वैसे ही वेतन महीने में एक बार मिलता है और खर्च होते होते महीने के अंत तक खत्म हो जाता है। खा नंबर है, ऊपरी आय को बहता हुआ स्रोत क्यों कहा गया है? तो ऊपरी आय यानी रिश्वत नदी के बहते स्रोत की तरह है जो निरंतर आती रहती है और जिससे मनुष्य की प्यास आवश्यकताएं सदैव बुझती रहती हैं। इसी के अंत में था विधायी संभाषण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई कहानी है आपकी। तो इसमें पहला प्रश्न था, भारत से सब प्रकार का लाभ किसने उठाया और कैसे? तो लॉर्ड कर्जन ने भारत से सब प्रकार का लाभ उठाया। उन्होंने भारत की बदौलत वह शान शौकत देखी जो उनके जीवन में दोबारा संभव नहीं थी, लेकिन बदले में उन्होंने भारत की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। हाँ नंबर है, आने वाले से क्या आशय है? तो आने वाले से आशय लॉर्ड कर्जन के बाद नियुक्त होने वाले नए वायसराय या शासकों से है। प्रश्न नंबर 9 है। का नंबर इसमें आपका पूछा गया है, मियां नसरुद्दीन अखबार वालों के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखते हैं? तो मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वालों और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला यानी कामचोर समझते थे। हाँ नंबर है, लॉर्ड कर्जन की कौन सी चाल उल्टी पड़ी? तो लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग यानी बंगाल विभाजन की चाल चली थी ताकि राष्ट्रीय एकता को तोड़ा जा सके, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ कि उन्हें इस्तीफा देकर भारत छोड़ना पड़ा। गा नंबर बच्चों, धनराम को मोहन के किस व्यवहार से आश्चर्य हुआ? तो मोहन जब एक ब्राह्मण था ने जब भट्टी पर बैठकर लोहे की छड़ को कुशलता से गोल मोड़ा तो धनराम यानी लोहार को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को यह काम करना सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। घा नंबर है, नमक का दरोगा कहानी क्या संदेश देती है? तो यह कहानी संदेश देती है कि धन की शक्ति के सामने धर्म यानी ईमानदारी की जीत होती है। वंशीधर की ईमानदारी अंततः आलूब्दीन का हृदय परिवर्तन कर देती है। सेकंड बुक से आपसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे पहला था, कुई किसे कहते हैं? तो राजस्थान में मरुभूमि के नीचे जमा भूजल नमी को प्राप्त करने के लिए छोटा सा और संकरा कुआं बनाया जाता है जिसे कुई कहते हैं। का नंबर है, पालर पानी पाताल पानी और रेजानी पानी में क्या होता है या फिर इनका जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो पालर पानी क्या होता है? सीधे बरसात से मिलने वाले पानी जो धरातल पर बहता है। पाताल पानी भूजल जो कुओं द्वारा निकाला जाता है, अक्सर खारा होता है। और रेजानी पानी वर्षा का वह जल जो रेत में समा जाता है लेकिन खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी में नहीं मिलता। कोई इसी पानी को इकट्ठा करती है। गा नंबर है, चेजारो कौन होता है? तो कुई का निर्माण करने वाले कुशल कारीगरों को चेजारो कहा जाता है। वे संकरी जगह में खुदाई और चिनाई का कठिन कार्य करते हैं। घाव रड़ा है, तातुश का चरित्र या फिर भूमिका? तो तातुश एक उदार संवेदनशील और मानवीय व्यक्ति थे। उन्होंने बेबी हालदार को न केवल आश्रय दिया बल्कि उसे लिखने के लिए प्रेरित किया जिससे बेबी एक लेखिका बन सकी। इसके बाद आपका जो खंडबा था संस्कृत प्रबोधनी वाला, तो इसमें भी आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड से चतवारी धामनानी धामानी कानी संति यानी उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। फिर उसके बाद है दिव्यानी भव्यानी चा कानी संति यानी दिव्य और भव्य क्या है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा चतवारी धामानी यानी 4 धाम जो है वो भव्य और दिव्य है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से चतुर्णाम धामनाम यात्रा केन क्रमेण करणीय यानी यात्रा किस क्रम में करनी चाहिए? तो सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, इसी क्रम में आपको यात्रा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्लोक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए थे कि दृषि विद्या दुख से समूल नष्टम करोति यानी कैसी विद्या दुख नष्ट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थकारी यानी धन देने वाली सार्थक विद्या। दुख से मूल धरणानी कति दुख को जड़ से उखाड़ने वाले कितने हैं? तो दुख से मूल धरानी पंच यानी 5 संति। नेक्स्ट है संस्कृत प्रश्नोत्तर का नंबर है, केदारनाथ मंदिर से निर्माण केन कृतम यानी जो केदारनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा इसका पांडवे आदि शंकराचार्य यानी पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो है आदि शंकराचार्य या पांडवों का उल्लेख होता है और गद्यांश में केवल बद्रीनाथ का जिक्र है। दुर्जन कथम परिहर्तव्यंता
यानी दुर्जन को कैसे त्यागना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा दुर्जन विद्यालयों को भी सन परिहर्तवा, यानी दुर्जन यदि विद्या से अलंकृत भी हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए। श्लोक के आधार पर यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट है खा नंबर, भार्या की दृषि भवेत, यानी पत्नी कैसी होनी चाहिए? भार्या इष्ट वश वर्तनी चा भवेत, यानी पत्नी प्रिय और वश में रहने वाली होनी चाहिए। घा नंबर है संगति की दृषि भवेत, सज्जना नाम संगति भवेत, यानी सज्जनों की संगति होनी चाहिए। घ नंबर है बसंते विष्ट बालकलात एव कया सह जागरण गायम करोति स्म। बसंते विष्ट बालकालात एवं स्वमात्रः, यानी अपनी माता सह जागरण गायम करोति स्म। नेक्स्ट है जागर इति शब्द से को अर्थ, जागर इति शब्द से अर्थ जागना अथवा देवता नाम आहतवान अस्ति। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे आपको वाक्य बनाने हैं, वाक्य प्रयोग करना है। अधुना, तो अधुना हो जाएगा, अधुना यानी होता है अब, तो इसका हो जाएगा अधुना अहम पठामी, यानी अब मैं पढ़ता हूँ। गत्वा, इसका अर्थ होता है जाकर, तो इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा सह गृहम गत्वा भोजनम खादति, वह घर जाकर खाना खाता है। पत्रम यानी पत्र या पत्ता, अहम मित्राय पत्रम लिखामि, मैं मित्र को पत्र लिखता हूँ। हंतुम मारने के लिए होता है इसका, व्याधः मृगा हंतुम इच्छति, कस्य का था किसका? इदम पुस्तकम कस्य अस्ति, यह पुस्तक किसकी है? गंतव्यम यानी जाना चाहिए, इसका हो जाएगा अस्माभि विद्यालयम गंतव्यम। 15 नंबर है संधि संधि विच्छेद, दिग्गजः का था दिक प्लस गजः, व्यंजन संधि है, कश्चिद है, इसका हो जाएगा कहा प्लस चित विसर्ग संधि, त्वम प्लस अपि त्वमपि, तत् प्लस टीका हो जाएगा तट्टिका। श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना हो जाएगा तो आप ये देख सकते हैं। का कह कृष्ण पिका कृष्णा को भेदः पिक काक्यो, वसंत समय प्राप्ते काकहा पिकहा पिका। तो कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, फिर कौए और कोयल में क्या भेद है? वसंत ऋतु आने पर जब वे बोलते हैं पता चल जाता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। तो था बच्चों आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी का। बात कर लेते हैं कि ये जो पेपर और इसका सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए सिंपली जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हैं, गूगल पे जाके सर्च करना है आपने कंबोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी कंबोज सर होम नाम से, क्लिक करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आ जाना। उसके बाद नेक्स्ट आपने हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th क्लिक करेंगे, इस पर आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा, 9th 10th 11th 12th हाफ ईयरली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पर हाफ ईयरली दिख जाएगा हिंदी 2025 का पेपर। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। अभी बहुत जल्द जो है यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे क्वेश्चन पेपर विद उसके सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय और बेस्ट विशेस। आपके हाफ ईयरली तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।